हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फैक्टराइज 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। यहाँ पर केवल दो टर्म्स हैं तो इसके अंदर आइडेंटिटी यूज़ होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। 4p स्क्वायर ये 2p का पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर है और 9q स्क्वायर 3q का परफेक्ट स्क्वायर है। तो दोनों यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और बीच में माइनस है और इसके अंदर केवल दो टर्म है तो इसके अंदर आइडेंटिटी ये वाली थर्ड वाली यूज़ होगी। a यहाँ पे क्या है 2p और b यहाँ पे क्या है 3q। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2p का स्क्वायर माइनस 3q का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2p प्लस 3q 2p माइनस 3q। सेकेंड पार्ट करेंगे 63a स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। ये यहाँ पे कोई भी इन दोनों टर्म्स में से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं। 7 से हम इसको पूरे को डिवाइड कर देते हैं। 7 ब्रैकेट के बाहर ले लिया, 63 को 7 से डिवाइड किया इस तरह से, तो 7 से डिवाइड किया तो ये आ गया 9 और ए स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा माइनस 112 को भी 7 से डिवाइड किया, ये आ जाएगा 7 1 जा 7 7 6 जा 42 16 बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो 9a स्क्वायर है ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है और 16 बी स्क्वायर ये 4b का परफेक्ट स्क्वायर है। तो दो टर्म्स हैं, बीच में माइनस है तो इसके अंदर आइडेंटिटी यूज़ होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ए यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू है 3a और बी की वैल्यू है 4b। 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 9a स्क्वायर किसके इक्वल होगा 3a का होल स्क्वायर माइनस 16 4b का होल स्क्वायर। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 3a प्लस 4b 3a माइनस 4b। अब हमारा आंसर आ जाएगा 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। 7 यहाँ पे था, अब हम इसके आगे 7 लगा देंगे। अब हम करेंगे इसका पार्ट थर्ड 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36। 49 7x का स्क्वायर है, 49x स्क्वायर है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 7x का और 36 है 6 का परफेक्ट स्क्वायर। आइडेंटिटी थर्ड वाली लगेगी क्योंकि दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। 7x स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 7x प्लस 6 7x माइनस 6। फोर्थ पार्ट लेंगे 16x रेज टू पावर 5 माइनस 114x रेज टू पावर 3। तो हमें इनको परफेक्ट स्क्वायर्स बनाना है तो परफेक्ट स्क्वायर्स बनाने के लिए हम कुछ कॉमन निकाल लेंगे। दोनों टर्म्स को किसी ऐसी डिजिट से हम डिवाइड करेंगे कि जिससे जो दोनों में अंदर होगी और जो अंदर वाला है उसको हम फैक्टराइज कर पाएँ। तो 16 की टेबल में आता है 144, तो 16x का क्यूब इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस अंदर आ जाएगा 144x क्यूब बाहर आ जाएगा। इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा x क्यूब एज इट इज़ बाहर आ जाएगा और 144 को हम डिवाइड करेंगे 16 से तो ये किसके इक्वल आएगा 9 के इक्वल आएगा x स्क्वायर माइनस 9। अब हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है ए प्लस बी ए माइनस बी। एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे x का स्क्वायर इस तरह से माइनस 9 को लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा x प्लस 3 x माइनस 3। यहाँ पे हमने 16x3 कॉमन लिया था तो आंसर में हम इसके आगे 16x3 लगा देंगे। फिफ्थ पार्ट ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है l प्लस m का स्क्वायर माइनस इसी तरह से पीछे वाला भी ब्रैकेट में है l माइनस m का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये दोनों आइडेंटिटीज़ हैं, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है ये सेकंड आइडेंटिटी है। इसको हम खोल लेते हैं, ये हो जाएगी l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm माइनस
इस आइडेंटिटी को खोल लेते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी है ये एल स्केयर प्लस एम स्केयर माइनस 2LM। यहाँ पे हमने ब्रैकेट हटा दिए क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ पे हम ब्रैकेट बाद में हटाएंगे, अगले पार्ट में हटाएंगे, अगले स्टेप में। क्योंकि ब्रैकेट इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस होता है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। एल स्केयर प्लस का है माइनस का हो जाएगा, एम स्केयर प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस 2LM माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कोई कटता है तो काट देते हैं। एल स्केयर प्लस का यहाँ पर माइनस का काट दिया, एम स्केयर प्लस का एम स्केयर माइनस का इनको काट दिया, 2LM प्लस का 2LM प्लस का, तो ये हो गया 4LM। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 6th पार्ट करेंगे। 9x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 16। x यहाँ पे हो जाएगा 3xy और y हो जाएगा यहाँ पे 4। दो टर्म्स हैं और दोनों परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं, तो आइडेंटिटी ये वाली यूज़ होगी, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। अब 9x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, इसको हम क्या लिखेंगे 3xy का होल स्क्वेयर माइनस 16 को लिखेंगे 4 का होल स्क्वेयर। अब हम लिखेंगे 3xy प्लस 4, 3xy माइनस 4। 7th पार्ट करेंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है माइनस जेड स्क्वेयर। तो आपको इसको डायरेक्ट फैक्टराइज करना नहीं शुरू करना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, उसकी स्टेटमेंट देखेंगे कि ये ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है ये क्या है। ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है, और ये किसके इक्वल होती है x माइनस वाई का होल स्क्वेयर, ठीक है। इस आइडेंटिटी की जगह अब हम ये वैल्यू रख देंगे x माइनस वाई का होल स्क्वेयर माइनस जेड का स्क्वेयर, इस तरह से, ठीक है। x माइनस वाई ये a है और z क्या है यहाँ पे b है। अब हम इस आइडेंटिटी को खोल के लिख देंगे इस तरह से, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। a यहाँ पे x माइनस वाई है, x माइनस वाई प्लस जेड, ये हमारा हो गया a प्लस बी। अब हम लिखेंगे a माइनस बी, x माइनस वाई माइनस जेड, x माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। इस तरह से इसका ये फैक्टर्स हो जाएंगे, इरिड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ आवर गिवन एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करेंगे। 8th पार्ट 25a स्क्वेयर माइनस 4b स्क्वेयर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वेयर। यहाँ पर ना तो 2 टर्म्स हैं और ना ही यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, तो हमें ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। 25a स्क्वेयर, ये यहाँ पे 5a का स्क्वेयर है, लेकिन जो पीछे वाला पार्ट है इसको हमने ध्यान से देखना है कि क्या ये कोई आइडेंटिटी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 25a स्क्वेयर माइनस दिया हुआ है, अब हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे इस आइडेंटिटी को, लेकिन ब्रैकेट के अंदर हमने ध्यान रखना है क्योंकि जब हम ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। 4b स्क्वेयर प्लस है यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा, 28bc यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा, 49c स्क्वेयर, ये एक आइडेंटिटी लग रही है। आप ध्यान से देखें इसको, 4b का स्क्वेयर ये भी परफेक्ट स्क्वेयर है, 49c स्क्वेयर ये भी परफेक्ट स्क्वेयर है, और जो मिडल टर्म है वो माइनस में है, तो इसके अंदर सेकेंड वाली आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab किसके इक्वल हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वेयर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2b माइनस 7c का होल स्क्वेयर। अब हम इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। अब इसके अंदर आइडेंटिटी लगेगी क्योंकि दोनों परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। एक्स क्या है 5a, वाई क्या है 2b माइनस 7c। तो सबसे पहले हम प्लस का लेंगे x प्लस वाई, तो प्लस 2b माइनस 7c। अब हमने माइनस वाला लेना है, x क्या है 5a माइनस वाई। अब यहाँ पे जो y है इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 2b है क्योंकि y के बाहर माइनस है, तो प्लस का 2b है तो माइनस का 2b हो जाएगा, माइनस का 7c है तो प्लस का 7c हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों फैक्टर्स हो जाएंगे
हमारे गिवन एक्सप्रेशन के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।